नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 6 कली का पेटीकोट बताएंगे। ये पीस है 2 मीटर का। ये देखिए, इसमें से 6 कली का पेटीकोट बताएंगे आज हम आपको, और कटिंग बताएंगे, स्टिचिंग भी बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझाएंगे आपको। तो बताना शुरू करते हैं। पर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कटिंग करना शुरू करते हैं। देखिए, ये कपड़ा हमने उल्टा रख लिया है। पहले कपड़े को रखना बताते हैं किस तरीके से हमको कटिंग करनी है। ये देखिए, ये 4 फोर्थ में है डबल। पहले इसमें से लेफा निकालेंगे, लेफा की कटिंग करेंगे। इसमें पेटीकोट में सिर्फ 2 ही नाप होते हैं, एक लंबाई का और दूसरा कमर का। तो कमर हमारी 40 है फीट, मतलब अगर आप किसी की बॉडी से नाप लेते हैं तो उसमें लूजिंग डालते हैं। अगर आप बने हुए पेटीकोट से नाप लेते हैं तो आपको लूजिंग नहीं रखनी है, उसके बराबर ही आपको निकालना। अब देखिए, इसकी हम कमर आपको नाप के दिखाते हैं इस तरीके से। ये देखिए 40 में तैयार है इसकी। तो ये 20 है, इसमें कोई लूजिंग नहीं डालनी है। और इसकी लंबाई देखिए, इस तरह से फीते को यहाँ रखते हैं ऊंची टेप को, और इस तरह से इसकी लंबाई देख लेते हैं। ये 34 इंच तैयार लंबाई है इसकी। देखिए 34 इंच तैयार लंबाई है। अब इसको हम हटा देते हैं। होता है कि एक बार में ही इसकी पट्टी निकल रहा है तो इसमें जॉइंट डालना पड़ता है। ये देखिए 17 इंच है, तो 17 का डबल हो गया 34। तो इसमें 2 पट्टियाँ काटनी होंगी और 2 इंच का हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हम नाप लेंगे। ये 2 इंच, तो इसे आधा इंच सिलाई के लिए चाहिए, तो हम ये 5 इंच की पट्टी काटेंगे। 5-5 इंच की 2 पट्टियाँ निकाल लेते हैं। ये इस तरीके से मैंने 5 इंच पर निशान लगा दिया और एक बार और निकाल लेते हैं। इस तरीके से इस पर रख करके, या आप नहीं काट पाते हैं तो इस तरीके से इस पर निशान लगाना। ये 2 पट्टियाँ काट के निकाल लेंगे। इस तरीके से नाप कर देखेंगे, ये 21 इंच हो रहा है। तो आधा इंच ये सिलाई मार्जिन के लिए हमने लिया है, 1 इंच इधर इस सिलाई पर दबेगा, और ये इतना इसमें जॉइंट डालना होगा। ये जॉइंट तो डालना ही पड़ता है। देखिए इस तरीके से इसे हम रखेंगे, और आधा इंच इधर सिलाई के जॉइंट के लिए, और ये इस तरीके से हम इसकी हम कटिंग कर देंगे, आधा इंच इधर मोड़ने के लिए। हमारा फिक्स निकल कर तैयार हो गया। अब इसे हम हटा देते हैं, और ये बचे हुए कपड़े में से हम पेटीकोट के लिए जो नाड़ा बनाएंगे वो बना लेंगे। ये कटिंग करके इसे हम हटा देते हैं। इसमें मेन चीज़ होती है, इसको हमको रखना किस तरीके से है। तो ये देखिए, ये फोल्ड में है, ये डबल फोल्ड में है। इस तरीके से डबल फोल्ड है। आप देख लीजिए, मैं पास करके दिखाती हूँ कि ये डबल फोल्ड में है। और एक बार इसे और फोल्ड करते हैं इस तरीके से। देखिए, अब आप समझ लीजिए, ये बंद वाले दोनों, ये बंद वाली इसकी साइड है, ये बंद वाली, और ये देखिए इसकी खुली वाली साइड है। ये 4 फोर्थ में हो गया। इसको 6 कली का जब बनाते हैं तो इसकी ये बंद वाली साइड नहीं खोली जाती है। अब इसको हम नाप के देखते हैं एक बार।
इंच ऊपर छोड़ देते हैं और आधा इंच ये मार्जिन के लिए, ये वाला आधा इंच हम इस पर निशान लगाते हैं, ये वाला, और 2 इंच ऊपर लेफा के लिए। अब इसकी लंबाई देखते हैं, यहाँ 34 इंच ये तैयार है और ये 2 इंच एक्स्ट्रा जो हम पट्टी इसी में लौटेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इधर से पट्टी काट करके नीचे जोड़ने के लिए ये आप पहले ही पट्टी निकाल लें, और हमारे पास कपड़ा ये ज़्यादा है तो हम इसमें से ही इसका बॉटम लौट देंगे। ये हमारा देखिए 34 इंच तैयार है और 2 इंच ये एक्स्ट्रा है, तो हम इसी में पट्टी लौटेंगे। इसके लिए हम इसमें निशान लगा देते हैं इस तरीके से। तो आपको देखना है कि इसका लेखा 40 था, 40, तो 40 का आधा हम 20 करते हैं। अब 20 के हम इसमें 4th भाग निकालेंगे, चौथा भाग निकालेंगे। इसमें 20 आधा आधा कर देते हैं, 20 इधर के लिए और 20 इधर के लिए। तो इसमें से हम कैसे निकालेंगे, इसमें 6 कली निकलनी है, तो इसमें 20 का हम 4 भाग करते हैं इस तरीके से। ये 20 10 हो गया और 10 का फिर हम आधा करेंगे, ये 5 हो गया। देखिए तो 5, ये चौथा भाग है 20 का, 40 का नहीं है, ये 20 का है। तो 20 का इधर निकालना और 20 का इधर निकालना, और बाकी कुछ नहीं करना। देखिए इस तरीके से ये यहाँ रखा, देखिए 5 इंच, देखिए 5 इंच पर निशान लगा दें और आधा इंच इसमें मार्जिन के लिए, आधा इंच इसमें मार्जिन के लिए। अब यहाँ से आइए आप इधर, इधर ये डबल में है, ये देखिए, तो यहाँ 5 इंच ये हो गया 5 इंच और आधा इंच ये मार्जिन के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इंची टेप को रख कर इस जगह से, इस जगह आपको इस तरीके से रखते जाना है, बिल्कुल सीधा रखना है इस तरीके से, और निशान कंप्लीट करना है। इसमें निशान हमारा बन गया। और आपको एक सरल आइडिया बताएं कि आपको इस तरीके से, इस मोड़ से और इस निशान तक इस तरीके से मोड़ लें, आपका बिल्कुल परफेक्ट निशान आ जाएगा। और आप इस पर निशान लगाते हुए राइट कटिंग होगी। और आपको ना ये वाला नापना है और ना ही इधर वाला नापना है, आपको सिर्फ ये वाली कली, ये कली हमारी कट चुकी है। अब हम इसको इधर हटाते हैं। और आपको एक चीज़ बता दें, ये हमारी ऑरेव है, ये जब ऑरेव और सीधी जुड़ती है तो ऑरेव बढ़ जाती है, तो इसलिए इसको अभी हम सेट कर देते हैं। इस तरीके से इसको रखेंगे, इस तरीके से। अब जो भी कपड़ा बचा है मैं आपको दिखाएं, जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है उसे हम कटिंग करके इस तरीके से निकाल देते हैं। और इधर ये जो कपड़ा बच रहा है, जो हमने 1 इंच आधा एक्स्ट्रा लिया था, इसे भी हम कट करके, अभी ये कट करने से ये नहीं होगा कि ये छोटा बड़ा हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट सिलते समय कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। इसे हम, जो भी बड़ा हुआ कपड़ा है, इसे हम काट करके डाल दिया। अब हम इसको सीधा करके रखते हैं और ये कली उठा के
इस पर रख लेते हैं। ये हमने इसके ऊपर रख लिए और जो भी ये एक्स्ट्रा है हम इसे काट के निकाल देंगे। इससे क्या है कि हमें सिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कटिंग कली कट चुकी है और इसी तरह से हमने सेट भी कर ली। अब हम आपको खोल के दिखाते हैं कितनी कली हैं। देखिए 1 2 3 4 और 2 ये 1 और 2 ये 6 कली हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमको ये जोड़नी है। देखिए ये बड़ी वाली कली है जो बीच में रखते हैं इस तरीके से, और ये 4 कली हैं। ये ऑरेब है ये वाली, तो इसमें हम सीधी कली जॉइंट करेंगे इस तरीके से। ये कली इस तरीके से, इस तरीके से कटिंग हुई। ये इसका लेफा है और ये कली है। अब आपको एक बात बताएं, हमेशा याद रखना ये ऑरेब है, ये ऑरेब जो तिरछा कटा हुआ होता है। ये कली हमेशा बढ़ जाती है सिलाई करते समय, इसको खींचना नहीं है। और ये सीधी कली है, तो सीधी एक कली सीधी और एक ऑरेब जोड़नी है हमको। इस तरीके से हमारी कलियां ज्वाइंट होंगी। अब आपको हम स्टिचिंग में कली कैसे जोड़ते हैं ये हम आपको बताएंगे। कटिंग पूरी हुई। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है कि हम नहीं काट पाएंगे तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको दोबारा बताएंगे काट। देखिए ये कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे। ये 6 कली का पेटीकोट है। अब आपको सिलना बताते हैं। इस तरीके से इसे खोल लें और देखें एक ये बड़ी वाली कली जो कि ऑरेब है, और ये 4 जो छोटी है इसे इस तरीके से लेना है। ये ऑरेब है, ये आपको याद रखना है। ये बड़ी वाली कली ऑरेब और ये सीधी कली ही जोड़नी है, ऑरेब की तरफ से नहीं जोड़ना है। अब देखिए मशीन पर चलते हैं। याद रखना है कि इस पर आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से जब आपको सिलाई डालनी है तो बिल्कुल पतली नहीं सिलाई, आधा पैर की नहीं डालते, आधा इंच इसे दबाते हुए इस तरीके से इस पर सिलाई डालनी है। एक पैर के मार्जिन से पूरी फुल सिलाई बराबर डाल देते हैं। अब हम आपको जोड़ना बताते हैं। इस तरीके से सिलाई चलाते हैं। ये कली एक जॉइंट हो गई इसमें बड़ी वाली में, ये आपको ध्यान रखना। अब इधर इसमें अब दूसरी कली दिखाएंगे इस तरीके से। ये ऑरेब और ये सीधी, दोनों को ये ध्यान रखना है आपको। और इस तरीके से अभी जॉइंट करके फिर बताते हैं आपको एक बार। जैसे आप जॉइंट करें और अभी हम 2 कलियां भी जॉइंट करके इसी तरीके से दिखाएंगे।
तरीके से कटिंग करने से एक भी कली बढ़ती नहीं है, बराबर ही। ये तीनों कली जॉइंट हो गई। इसी तरीके से हम तीनों कली जॉइंट करके फिर हम आपको दिखाते हैं इस तरीके से। इस पर पूरी सिलाई लगाते हुए ये याद रखना, बस ये सीधी और एक दोनों ही जोड़नी है। इसी तरीके से ये तीनों जोड़ के फिर दिखाते हैं। ये सारी 6 कली की 6 कली भी जॉइंट हो गई है। देखिए ये बड़ी वाली कली है, नाला हटा के दिखाते हैं। ये 6 की 6 भी कली जुड़ चुकी है इस तरीके से। देखिए ये बड़ी कली बीच में आई है और ये छोटी चारों साइड से जुड़ती है। अब हम आपको लेफा लगाना बताएंगे और फिर नीचे पलट के बताएंगे। ये आप चाहें तो इसमें बुकरम भी डाल सकती हैं, अगर ना बुकरम डालें तो आप डबल में इसको इस तरह से जितनी भी चौड़ा आप रखना चाहें उस तरीके से इस पर सिलाई लगाना। अभी बताते हैं किस तरीके से लगानी है। पहले आपको लेफा बनाना बता दें। ये 2 पीस में है, इसे पहले जॉइंट कर लें फिर दिखाते हैं। एक ऊपर से लगा दें जिससे कि ये सिलाई दब जाएगी। ये जॉइंट होकर ये पूरा फिक्स लंबाई का तैयार हो गया। अभी हम आपको जॉइंट करना बताएंगे। पहले इसमें ये बता दें कि जहाँ जब लेफा लौटते हैं तो इस जगह पर करीबन 2-2.5 इंच ये इस तरीके से इस पर सिलाई लगाना। इसे दबाते हुए सिर्फ ज़रा सा दबाना है, 2 पॉइंट के बराबर इस तरीके से। उस हिसाब से इसे दबा लें। दोनों तरफ इस तरह से एक बार फोल्ड करें और दूसरी बार फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दें। इस तरह लगाते हुए और यहाँ इसे ऐसे उतार दें। अब आपको हम लेफा लगाना बताएंगे। देखिए अब हम आपको लेफा लगाना बताएंगे। ये 2 तरीक़ा से भी लगा सकते हो आप, चाहे इसे दबाकर अंदर इसकी सिलाई ना दिखे ऐसे लगाओ, और कोई मतलब ऐसे लगा लेते हैं। मैं आपको अंदर पट्टी वाला ही बताएंगे। सिंपली लग जाता है, इसे इस पर सिलाई लगा दो, ऊपर से इस पर डबल सिलाई लगा दो। और हम आपको इस तरीके से नहीं बताऊँगा। ये है, ये इसे सीधा रख लो और इसे उल्टा रख लो। इस तरीके से पहले इस पर सिलाई डालेंगे। जितना मार्जिन दिया है उसी हिसाब से इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इन दोनों को बराबर रखते हुए इस तरीके से और आधा इंच की इस पर सिलाई डाल देंगे। लगाते हुए इस पर सिलाई डाल देंगे और सिलाई लगाते हैं। और एक बात बताएं, अगर आपका ये कपड़ा बढ़ रहा हो कहीं भी तो इसमें ये प्लेट डाल दें, किसी में एक उसमें बीच वाले में इसमें एक प्लेट बना दें, 1 या 2 जो भी लूजिंग हो, क्योंकि इसे छोटा नहीं करते। देखिए एक साइड से लेफा जुड़ चुका। अब हम आपको बताएं, इधर उल्टा था और ये इधर सीधा है, तो अब इसको आप किस तरीके से करेंगे। अगर ना कर पाएँ एक बार में, अगर आप बना रहे हैं पहली बार नहीं आ रही है आपको, तो इसको इस तरीके से मोड़ा आधा इंच और इसके ऊपर जमाना इस तरीके से। और चाहे तो आप कच्चा धागा डाल लें या पिन लगा लें, जिससे कि बिल्कुल आपकी सीधी सिलाई आएगी और फिनिशिंग के साथ बढ़िया एकदम इस तरीके से
पिन अप कर लें। इसको पिन लगा लें इस तरीके से, सारे में पिन लगा के और इस तरीके से दबाते जाएं और पिन लगा लें। फिर सिलाई एक ही बार में एकदम बढ़िया आ जाए। अभी हम सिलाई लगा के बताते हैं आपको किस तरह लगानी है। देखिए, इसको इस तरह से सही करते जाएं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, एकदम बढ़िया से अभी सिलाई लग गई। डबल सिलाई लगा दी हमने इस पर, आप भी लगाएं। अब इसको हम अब एक बार इसकी लंबाई नाप लेते हैं। देखिए 34 इंच की हमें तैयार चाहिए और इसमें ये 2 इंच है, ये हमें पलटने के लिए। अगर आप बुकरम डालें तो इसमें 1 इंच चौड़ी बुकरम डाल करके यहाँ और इस तरीके से इसको पलट दें। तो अगर ना डालें तो इसे डबल में इस तरह से पलट दें, पलटते जाएं और सिलाई लगा दें। इसमें हमारा 2 इंच से थोड़ा कम कपड़ा है तो हम इसको इतना ही लौटेंगे। तो डेली यूज के होते हैं तो कम भी मतलब चल जाता है। पहले आधा इंच करीब इतना मोड़ लें अंदर के लिए, फिर इसको डबल में कर दें। आपको जैसा भी पसंद हो और आपके पास जितना कपड़ा हो, ये देखिए इतना चौड़ा हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब इस पर सिलाई आप सीधी सीधी सिलाई भी लगा सकते हो इस तरीके से। 2-3 सिलाइयाँ इस पर डाल दें, इससे ये आपका मोहरी इसकी बन जाएगी। इस तरीके से 3 सिलाई पड़ जाएगी। अब हम डाल के बताते हैं। देखिए, इसको इस तरीके से मोड़ना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है मोड़ने में, एक सा नहीं आए घेर, क्योंकि घेर काफ़ी होता है, तो आप इस तरह से दबा दबा के और इसमें पिन लगा लें। फिर उसके बाद बिल्कुल सीधी सिलाई इस तरीके से पिन को हटाते जाएं। देखिए कितनी सफाई से सिलाई आ रही है और इसी तरीके से इस पर 2-3 सिलाइयाँ डाल लें। पिन को ऐसे निकाल दें और मशीन बढ़ाते चलें। ये पूरी सिलाई इस पर पूरी सिलाई लग गई है एक बार। अब आपको इस पर इस तरह सिलाई डालें। देखिए मशीन पर रख के बताते हैं। एक ये पड़ गई और एक ये और एक ये, 3 सिलाइयाँ डाल दें। अगर आपको कोई डिज़ाइन बनानी है तो आप इसे मशीन को घुमाते हुए इस तरीके से, अगर आपको कोई बॉर्डर में डिज़ाइन डालनी है तो अभी आप डाल सकते हैं। और अगर सीधी सिलाई चलानी है तो चलाते रहे, तीनों सिलाई ऐसे ही डाल दें। से गोल गोल मशीन को घुमा दें जो कि बराबर से चल जाएगी इस तरीके से। कितनी सफाई से सिलाई आ रही है। देखिए एक सिलाई और इस पर डाल देंगे, ये इसका बॉर्डर तैयार हो जाएगा। इसका बॉर्डर भी बन के तैयार हो गया। अब इसकी मेन सिलाई एक जो रहेगी, जो हम आपको बता दें किस तरह से जॉइंट करें। पहले इसको नाप कर देखें, कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, बिल्कुल फिक्स आ रहा है। देखिए इस तरीके से। अब इसको उल्टा करके अब इसको उल्टा करके ये आप जितना भी खोलना चाहते हो उस हिसाब से इसे रखें और यहाँ से इस पर
आधा इंच के मार्जिन के हिसाब से सिलाई फुल में डाल दें। और ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से इसमें डालने के लिए नाड़ा बनाएंगे। इसमें सिलाई लगा के बताते हैं, फिर नाड़ा बना के बताते कर दें पहले। इस तरीके आधा इंच से सिलाई डालें। अगर आपको कहीं भी इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अंत तक देखें, जो कि आपकी समझ में आ जाएगा एक ही बार में। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको दोबारा समझाएंगे। दोस्तों, ये 6 कली का पेटीकोट बनकर रेडी हो गया। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इसकी पट्टी, बॉर्डर और सिलाई। आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और कमेंट में हमें बताएं। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप ज़रूर बताएं। और ये इसका नाड़ा भी बना दिया। देखिए पेटीकोट बनकर रेडी हो गया।